दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये रिश्ता क्या कहलाता है में जन्माष्टमी का त्यौहार अब पोद्दार परिवार के लिए सिर्फ खुशियाँ ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राज भी लेकर आने वाला है। क्योंकि जन्माष्टमी की पूजा के बीच जब अभीरा अपनी दोनों बेटियों मायरा और मुक्ति की कुंडली पंडित जी के सामने रखेगी तब मुक्ति की कुंडली देखकर पंडित जी खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मायरा की कुंडली पर पड़ेगी उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल जाएंगे और पंडित जी की एक बात सुनकर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर मायरा की कुंडली में ऐसा क्या लिखा है? क्या मायरा के जीवन में कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और क्या इस खतरे का सीधा कनेक्शन कबीर से है? तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल पोद्दार हाउस में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पूरा घर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की तैयारी में बिजी है। घर में सजावट हो रही है और सभी लोग आने वाले त्यौहार को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी दौरान अभीरा अपनी दोनों बेटियों मायरा और मुक्ति को देखती है। अभीरा के मन में अचानक ख्याल आता है कि इस बार जन्माष्टमी की पूजा में उसकी दोनों बेटियां भी उसके साथ बैठेगी। अभीरा दोनों को बुलाकर कहती है कि इस बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा में मायरा और मुक्ति दोनों साथ में बैठेगी। मायरा और मुक्ति ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी अभीरा एक बड़ा फैसला करती है। वो पंडित जी से दोनों बेटियों की कुंडली देखने के लिए कहती है। सबसे पहले पंडित जी मुक्ति की कुंडली अपने हाथ में लेते हैं। कुंडली को ध्यान से देखने के बाद पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहते हैं कि मुक्ति का पंचांग बहुत अच्छा है, उसके जीवन में आगे बढ़ने के कई अच्छे योग है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी उस पर बनी रहेगी। ये सुनकर अभीरा और पूरा परिवार खुश हो जाता है। लेकिन अब बारी आती है मायरा की कुंडली की। जैसे ही पंडित जी मायरा की कुंडली खोलते हैं अचानक उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो कुंडली को बार बार देखते हैं। अभीरा पंडित जी को परेशान देखकर घबरा जाती है। वो तुरंत पूछती है, पंडित जी मायरा की कुंडली में क्या है? आप इतना परेशान क्यों हो गए? पंडित जी कुछ देर तक चुप रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि मायरा का पंचांग मुक्ति की तुलना में काफ़ी अलग है। अभीरा के चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई देने लगती है। पंडित जी बताते हैं कि मायरा को अपने जीवन में आगे चलकर कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे समय आएंगे जब मायरा को अपने ही रिश्तों और फैसलों के बीच फंसना पड़ेगा। ये सुनकर अभीरा की आंखों में डर आ जाता है। वो अपनी बेटी की तरफ देखती है और सोचने लगती है कि आखिर मायरा के साथ ऐसा क्यों होगा। लेकिन दोस्तों ये कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। पंडित जी बताते हैं कि मायरा की कुंडली में एक ऐसा योग दिखाई दे रहा है जिसके कारण उसके जीवन में अचानक एक बड़ा बदलाव आएगा। ये बदलाव उसके परिवार से भी जुड़ा होगा और उसके दिल से भी। अभीरा तुरंत पूछती है, क्या मेरी बेटी को कोई खतरा है? पंडित जी कहते हैं कि खतरा हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कई बार जिंदगी में आने वाला कोई इंसान भी हमारे भाग्य को बदल देता है। ये सुनते ही अभीरा शॉक हो जाती है। उसे तुरंत कबीर का ख्याल आता है क्योंकि पिछले कुछ समय से मायरा और कबीर के बीच की बॉन्डिंग लगातार मजबूत होती जा रही है। मायरा कबीर के बातों को काफ़ी इंपॉर्टेंट देती है और कबीर भी मायरा की परवाह करता है। अभीरा अब सोचने लगती है कि कहीं पंडित जी जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं वो रिश्ता कबीर से तो नहीं जुड़ा। लेकिन पंडित जी अभी पूरी बात नहीं बताते। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि मायरा को आने वाले समय में किसी बड़े फैसले से पहले बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अगर उसने भावनाओं में आकर गलत फैसला लिया तो उसके जीवन में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ये सुनते ही अभीरा परेशान हो जाती है। वो मायरा को अपने पास बुलाती है और उसे गले लगा लेती है। मायरा अपनी माँ से पूछती है, मम्मा आप रो क्यों रही हो? पंडित जी ने मेरी कुंडली में क्या देखा? अभीरा अपनी बेटी से सच्चाई छुपा लेती है। वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर अभीरा एक बड़ा फैसला कर चुकी होती है। अब वो मायरा को किसी भी मुसीबत से बचाना चाहती है। और इसी बीच कहानी में कबीर की एंट्री होती है। कबीर मायरा से मिलने आता है और उसे जन्माष्टमी की तैयारियों के बारे में बताता है। मायरा कबीर को देखकर खुश हो जाती है। लेकिन अभीरा की नज़र जैसे ही दोनों पर पड़ती है उसे पंडित जी की बात याद आ जाती है। मायरा की ज़िंदगी में एक रिश्ता उसकी किस्मत बदल सकता है। अब अभीरा के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या मायरा की ज़िंदगी बदलने वाला रिश्ता कबीर है? क्या कबीर ही मायरा की खुशियों की वजह बनेगा या फिर उसी रिश्ते की वजह से मायरा को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब पंडित जी दोबारा अभीरा को अकेले में बुलाएंगे। पंडित जी अभीरा से कहेंगे कि मायरा की कुंडली में परेशानी ज़रूर है लेकिन उसका समाधान भी उसी कुंडली में छुपा हुआ है। अभीरा हैरान होकर पूछेगी, तो फिर मुझे क्या करना होगा? पंडित
पंडित जी कहेंगे कि जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा के दौरान मायरा को एक विशेष पूजा में बैठाना ज़रूर होगा, लेकिन अगर उस रात कोई गलती हुई तो मायरा की ज़िंदगी में एक ऐसा राज खुल सकता है जिसे परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब ये सुनकर अबीरा के होश उड़ जाएंगे। उधर मायरा को इन बातों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। वो तो खुशी खुशी जन्माष्टमी की पूजा की तैयारियां कर रही होगी और दूसरी तरफ अबीरा अपनी बेटी को बचाने के लिए हर कदम उठाने वाली होगी। लेकिन क्या अबीरा मायरा को कबीर से दूर रखने की कोशिश करेगी? क्या मायरा अपनी माँ की बात मानेगी? और क्या जन्माष्टमी की रात मायरा की ज़िंदगी से जुड़ा वो बड़ा राज सामने आ जाएगा जिसे देखकर पूरा पोद्दार परिवार हिल जाएगा? आज के ट्रैक में जन्माष्टमी की जिम्मेदारी को लेकर पोद्दार परिवार को एक और बड़ा झटका मिलता है, क्योंकि इस बार दमानी परिवार को आयोजन की जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आती है। ऐसे में अब जन्माष्टमी का त्यौहार सिर्फ पूजा और खुशियों तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि एक तरफ परिवार के बीच जिम्मेदारी को लेकर तनाव होगा और दूसरी तरफ अबीरा के सामने मायरा की कुंडली का रहस्य होगा। और दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी वाला ट्विस्ट सच साबित होता है तो आने वाले एपिसोड में मायरा और कबीर के रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या मायरा की कुंडली में दिखाई दे रही परेशानी का कनेक्शन कबीर से है? क्या अबीरा अपनी बेटी को कबीर से दूर करेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही ये रिश्ता के कहलाता है कि नए ट्विस्ट और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े ट्विस्ट के साथ।